कैप्टन अजय यादव ने अपनी स्वर्गीय माता शांति देवी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि कृषि कानूनों को पारते हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है, लेकिन आज भी अन्नदाता अपने हकों की लड़ाई के लिए सरकार की हर धर्मता के कारण सड़कों पर है और हर मुद्दे पर फेलियर भाजपा की सरकार बीच का कोई रास्ता तक नहीं निकाल पाई। यह कहना है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का। उन्होंने शांति देवी लॉ कॉलेज में अपनी स्वर्गीय माता शांति देवी की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इधर दूसरी ओर इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने भी भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की आधी अधूरी तैयारियों और अव्यवस्थाओं के कारण कोविड के चलते हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसको लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। रेवाड़ी से वर्धा न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। प्रतिमा का अनावरण किया गया। देखिए, मेरी माता श्रीमती शांति देवी जी वो लाहौर से पढ़ी थी और 8वीं में तक वो पढ़ी हुई थी। उनकी एक एक चीज़ जब तक वो जिंदा रही एक एक चीज़ का हिसाब रखती थी। हमारे जितने भी बच्चे थे सबका टाइमिंग, किस टाइम पैदा हुए, क्या हुआ, और हमें पढ़ाने लिखाने में शिक्षा पे उनका विशेष जो है वो जोर था। तो मेरी बड़ी बहन है, वो जस्टिस हैं, आप जानते हैं। तो हमारे कहने का मकसद कि उनका जो जीवन था वो एक दयालु किस्म की मेरी माता जी थी और सबका ख्याल रखती थी। चाहे हम जितने भी भाई हैं, बहन हैं, गाँव में हैं, जो आते जाते थे उनसे मिलते रहते थे। और मैं समझता हूँ कि मेरे पिता और उनकी एक इच्छा थी यहाँ शिक्षा संस्थान बने, तो हमने पूरा किया। आज हमारे विवेक बंसल जी हमारे बीच में आए हैं, हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आकर यहाँ पर आकर जो है उनकी जो है मूर्ति का अनावरण किया, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैप्टन साहब, आज ही के दिन पूरा 1 साल हो गया जो कृषि कानून पारित हुए थे, 1 साल हो गया, लेकिन सरकार कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल पाई। आज भी किसान सड़कों पर है। सरकार हर धर्म ही कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि जो अन्नदाता है, जो देश का पेट भर रहा है, उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए ना कोविड पे ध्यान दिया, ना आज एंटी जो ब्लैक फंगस उस पर ध्यान दे रहे हैं, ना विकास पे ध्यान दे रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। केवल ये हिंदू मुसलमान लोगों को बांटकर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। कितनी मौतें हुई हैं, जो आंकड़े ये दिखा रहे हैं 3.30 के लाख के जो दिखा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 42 लाख मौतें हुई हैं। अगर रेवाड़ी में भी आप लगाएं, हर गांव में 10 से कम मौतें नहीं हुई हैं। वो ठीक है, उन्होंने कईयों ने कोविड में उन्होंने अपना नहीं दिखाया, लेकिन कोविड से बहुत बड़ी महामारी थी जिसको इन्होंने जो आंकड़े हैं उनको छुपाया गया। क्या कहेंगे आज जो माता जी का मूर्ति का अनावरण हुआ? आज हमारे दादी की हमने मूर्ति का अनावरण किया है और पिछले साल आप जानते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया था और उन्हीं की याद के अंदर हम लोगों ने हमारे लॉ कॉलेज के अंदर मूर्ति का अनावरण हमारे प्रदेश के जो प्रभारी है विवेक बंसल जी, उनके हाथों से करवाया है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का दौरान चल रहा है, इसी वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम अभी नहीं कर पाए, पर जैसे स्थितियां ठीक होंगी हम एक बड़ा भव्य कार्यक्रम उनका करेंगे उनकी याद के अंदर। पूर्वजों की याद में जिस तरह से मूर्ति प्रतिमा लगवाई गई है, क्या अपील और संदेश करेंगे लोग? देखिए, मैं तो सभी से यही अपील करूंगा कि आज के दिन हम लोगों ने पौधा भी लगाया है उनकी याद के अंदर। इसी तरह से हर व्यक्ति, जैसे कल पर्यावरण दिवस था, उस दिवस के रूप में ही नहीं, रोज़ हम लोग पेड़ लगाएं ताकि जो बहुत सारे लोग हमारे इस दौरान हमने खोए भी हैं उनकी भी याद करें इसके दिन। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही कहेंगे कि हमारे पूर्वजों का जहाँ पे भी समाज के निर्माण में योगदान है, हमें उन लोगों का स्मरण करना चाहिए। और मैं कैप्टन अजय यादव जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी स्वर्गीय माता श्री की मूर्ति का आज इतना आवश्यक समझा और अनिवार्यता समझी कि इस शिक्षा और पूजा स्थल में उनकी मूर्ति को यहाँ स्थापित किया, जहाँ उनके पिता स्वर्गीय पिताश्री की भी मूर्ति उन्होंने स्थापित की है। ये एक भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम लोग अपने पूर्वजों को अपनी सफलता, अपनी सुगम यात्रा के लिए उनका स्मरण करते हैं, उनका समय समय पर आशीर्वाद और उनका साधुवाद लेते हैं। जिस तरीके से